नमस्कार, जय माता दी। मैं आप सभी के समक्ष एक वीडियो को लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ। बात करते हैं कि हम घर में कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे घर में सुख शांति नहीं है, हमारे घर में ये परेशानी रहती है, हम इस वजह से परेशानी है, ये परेशानी है। बहुत सारी परेशानियों को लेकर के आप परेशान रहते हैं। कोई ना कोई परेशानी होती है, उसको लेकर के आप बार बार परेशान होते हैं और कहते रहते हैं हमारे ये कार्य सफल नहीं होते। और आपने कभी एक चीज़ की नोटिस की है? मैं आप एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, उपाय भी बताऊंगा आपको अगर कोई भी कार्य आपके सफल नहीं हो रहे उनको सफल करने के लिए। लेकिन कभी आपने देखा है कि जीवन में दो चीज़ आपके सामने आती है और आप उनका निरादर करते चले जाते हैं। पहला, जिसने आपको जन्म दिया, माता पिता, आप उनका बिल्कुल भी आदर नहीं करते, आप उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। आप सोचते हैं कि माता पिता का फर्ज था, उन्होंने पूरा किया, लेकिन आपका क्या फर्ज है? आपको क्या करना है? कभी आपने अपने बारे में सोचा है कि आपको क्या करना है? माता पिता का जो फर्ज था, चलिए ठीक है, माता पिता ने किया, लेकिन माता पिता ने जितना किया, क्या उसका आपने 1% भी किया? नहीं किया। दूसरा, आपके जीवन में आपकी पत्नी आती है, क्या आपने पत्नी का किया कुछ? क्या पत्नी को आपने केवल इतना ही बनाया कि घर में खाना बनाए, रोटी बनाए, सब्जी बनाए, कपड़े धोए और मेरी आज्ञा माने? केवल इस लायक ही पत्नी होती है? क्यों? कभी आपने सोचा है कि पत्नी की भूमिका क्या होती है? आप सोच कर देखिए। दो औरतें आपके जीवन में ऐसी आती है, एक आपकी मां जो आपको जन्म देती है और दूसरी आपकी पत्नी जो आपका भाग्य संवारती है। कभी आपने सोचा है कि आपकी पत्नी आपके लिए कितनी भूमिका अच्छी निभा सकती है? आपने कभी सोचा है कि आपकी मां का रोल आपके जीवन में क्या है? नहीं। हम इस भाग दौड़ की जिंदगी में भूल जाते हैं कि मां और बाप और पत्नी का क्या रोल होता है। कहते हैं हर चीज का एक रिश्ता बना होता है, हर चीज में एक संयोग बना होता है। ये कलयुग है मेरे भाई। इस कलयुग में देवता आपके घर में ही है। आपके माता पिता आपके घर में ही है, वो सबसे बड़े देवता है। आप उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, अवहेलना ना करें और अपशब्द ना बोले माता पिता को, क्योंकि माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है और ना माता पिता की जगह ले सकता कोई भी इस संसार में। जो आपके माता पिता हो सकते हैं इस संसार में, आपका कोई भी नहीं है। पत्नी दूसरे नंबर पर आती है, पहले नंबर पर आपके माता पिता आते हैं। माता पिता की भूमिका वो भूमिका होती है, जब आप स्वयं माता पिता बनेंगे तब आपको पता चलेगा कि माता पिता होते क्या है। माता पिता भगवान और गुरु से भी बड़े होते हैं। सबसे बड़े इस सृष्टि में सबसे बड़े केवल माता पिता होते हैं। और जो माता पिता की अवहेलना करते हैं, जो माता पिता का अपमान करते हैं, जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। मानता हूं कलयुग है, इस कलयुग में पाप फलता है, लेकिन इतना भी नहीं फलता कि माता पिता का निरादर करके आप फल जाओ। कहते तुरंत के पाते तुरंत नहीं जलते, लेकिन जलेंगे एक दिन जरूर। आपने कहावत सुनी होगी कि गाय का गोबर होता है, गोबर होते ही तुरंत उफले नहीं बन सकते, और गोबर उफले बन के तुरंत सूख नहीं सकते, और जब तक सूखेंगे नहीं तब तक आप उनको जला नहीं सकते। तो यही कहावत होती है कि जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा। आप ये मत सोचो कि मेरे भाई ने नहीं करा तो मैं ना करूं। अरे आपको अपना कर्म करना है, आप अपना कर्म करें। माता पिता का आशीर्वाद इतना बड़ा आशीर्वाद होता है कि मौत भी टल जाती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपके हर कार्य सफल हो सकते हैं। हम मंदिरों में, सब जगह जाकर, गुरुद्वारे में, मस्जिद में मत्था टेकते हैं, लेकिन कभी अपने माता पिता के चरणों में मत्था नहीं टेकते। अगर आप माता पिता को
भगवान की तरह पूजने लगे तो मैं जीवन में दावे के साथ गारंटी से यह कह सकता हूं कि आपको कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। कष्ट आएगा तो दूर से चला जाएगा। आप देखना कि कष्ट आएगा तो दूर से चला जाएगा। आपके लिए कवच कुंडल की तरह सुरक्षा करेगा मां का आशीर्वाद। मां और पिता दोनों इस धरती पे आपके लिए सबसे बड़े भगवान हैं। और दूसरा, आपकी पत्नी जो आपको सजाती है, संवारती है और आपकी किस्मत बदलती है। एक पत्नी क्या करती है पूरा जीवन आपके साथ? आपकी आज्ञा का पालन करती है। आपने कहा खाना बनाओ, खाना बनाया। आपने कहा कपड़े धो, कपड़े धो दिए। आपने कहा ये करो, वो करो, सब कार्य करती है। उसके बाद आप उसको क्या देते हैं? अपमान। अरे कभी सोचा है कि पत्नी अपना पूरा परिवार, अपना पूरा घर, अपनी सखी सहेलियां छोड़ करके किसके लिए आती है? केवल एक पति के लिए आती है। पूरे परिवार के लिए नहीं, एक पति के लिए आती है। एक पति के भरोसे पर पूरा संसार छोड़ कर चली आती है। और जिन्होंने जन्म दिया, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सगी सहेलियां, सबको छोड़ करके एक के हाथों में बंध जाती है। औरत गाय के समान होती है। औरत एक पवित्र आत्माएं होती है। अगर आप उनको अच्छे से माने, अच्छे से सम्मान करें, तो पत्नी से बड़ा दर्जा भी आपके जीवन में नहीं होता। हम मंदिरों में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माता रानी के चरणों में ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे करते हैं। अरे कभी आपने अपने मां के चरणों में लेट कर देखो, आपको अति उत्तम लाभ मिलेगा। आप करके देखिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं, मां का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। मां का आशीर्वाद आपके सामने आता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि माता पिता की सेवा निष्फल जा रही है, तो मेरे से आकर बात करना। कभी निष्फल नहीं जा सकती माता पिता की सेवा। और हम मंदिरों में जाकर लक्ष्मी को ढूंढते हैं। अरे अपने घर की लक्ष्मी तो ढूंढो। अपने घर में भी तो एक लक्ष्मी है, उसको भी तो आदर करो, उसका भी तो सम्मान करो। कभी आपने सोचा है कि पत्नी का आदर सम्मान करने से भी आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है? नहीं सोचा ना? सोच कर देखो, करो। आप यही करो छोटा सा, बस सिर्फ इतना ही करना शुरू करें। आप माता पिता का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें और पत्नी की भी सम्मान करें। पत्नी का सम्मान भी अति आवश्यक है। पत्नी का सम्मान करने से आपका शुक्र मजबूत होगा, और शुक्र मजबूत होगा तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐश और आराम की कोई कमी नहीं रहेगी। माता पिता की सेवा करने से आपका सूर्य और चंद्रमा बलवान होगा, और जब सूर्य चंद्रमा बलवान होगा तो सारे ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे। आपको 3 ग्रह आपको अपने मजबूत करने हैं। जीवन में आपको जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आपको सूर्य मजबूत करना है, दूसरा आपको चंद्रमा मजबूत करना, तीसरा आपको शुक्र मजबूत करना। और ग्रह की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मात्र 3 ग्रह अपने स्ट्रोंग करें और जीवन में खुशी और आनंद ले। सिर्फ इतना ही करे मात्र इतना छोटा सा ही कार्य है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम।